मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ मोड़ दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख सीधा वॉशिंगटन की तरफ कर लिया है। 2 हफ्ते का वो सीज फायर, जो दुनिया के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण था, अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस महायुद्ध की आग में भारत के कई कीमती व्यापारिक जहाज भी फंस गए हैं। जब पूरी दुनिया जंग रोकने की दुआएं मांग रही थी, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसी हलचल हुई जिसने बीजिंग और इस्लामाबाद की रातों की नींद हराम कर दी है। क्या भारत ने कुछ ऐसा तैयार कर लिया है जो समंदर से लेकर आसमान तक की जंग का पूरा नक्शा ही बदल देगा? क्या लखनऊ का वो नया प्लांट अब दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने जा रहा है? चलिए आज उस सच से पर्दा उठाते हैं जिसे जानकर दुश्मन देशों के होश फाख्ता होने वाले हैं। आज बात उस ताकत की होगी जिसने इतिहास में अपना लोहा मनवाया है और भविष्य में दुनिया को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान ने दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और समंदर में चारों तरफ खौफ का माहौल है। लेकिन इसी तनाव के बीच लखनऊ से जो पहली खेप निकली है, उसने एक नया चैप्टर लिख दिया है। भारत अब सिर्फ डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, बल्कि दुनिया को यह बता रहा है कि अगर हमारी दहलीज पर आंच आई तो जवाब इतना भीषण होगा कि उसे झेलना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या ये डिलीवरी सिर्फ मिसाइलों की है या ये चीन और पाकिस्तान को दिया गया कोई सीधा वार्निंग सिग्नल है? इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लखनऊ में बना यह नया ब्रह्मोस प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे चमकता हुआ सितारा है। अक्टूबर 2025 में जब इस प्लांट से पहली बार 4 ब्रह्मोस मिसाइलों का बैच तैयार हुआ था, तभी दुनिया को समझ आ गया था कि भारत का इरादा क्या है। और अब 2026 के इस दौर में उन मिसाइलों की डिलीवरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्लांट हर साल करीब 80 से लेकर 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने की जबरदस्त क्षमता रखता है। यानी हर महीने भारत की ताकत में वो इजाफा होगा जो बड़े बड़े देशों के पास दशकों में भी नहीं होता। सोचिए, अगर हर साल भारतीय सेनाओं के पास 100 नई ब्रह्मोस पहुंचेंगी तो दुश्मन का क्या हाल होगा। ब्रह्मोस की बात आते ही पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ जाता है। वो ऑपरेशन सिंदूर याद है, जब भारत की इस खूंखार मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित कर दिया था। उस वक्त तो ये मिसाइलें हमारे पास सीमित संख्या में थीं, लेकिन अब लखनऊ प्लांट की बदौलत हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ब्रह्मोस से लैस होने वाली हैं। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरसोनिक रफ्तार है। ये आवाज की गति से भी करीब 3 गुना तेज चलती है। सरल भाषा में कहें तो जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि हमला हुआ है, तब तक उसके बेस राख के ढेर में तब्दील हो चुके होंगे। इसकी फुर्ती और अचूक निशाना इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल बनाता है। लखनऊ के इस प्लांट की टाइमिंग देखिए। एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार है, और दूसरी तरफ भारत अपनी मिसाइल ताकत को 2 गुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। भारत के व्यापारिक जहाज वहां फंसे हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत के पास अब वो ब्रह्मास्त्र है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की लंका लगा सकता है। लखनऊ से निकलने वाली हर एक मिसाइल भारत की उस बढ़ती धमक का सबूत है जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली। क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान अब भी भारत को हल्के में लेने की जुर्रत करेंगे? आत्मनिर्भर भारत का नारा अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दौड़ रहा है। आज की तारीख में इन ब्रह्मोस मिसाइलों में करीब 70% लोकल कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल का दिल, दिमाग और शरीर सब कुछ अब मेड इन इंडिया है। पहले हम छोटे छोटे पुर्जों के लिए रूस या दूसरे देशों की तरफ देखते थे, लेकिन आज लखनऊ का ये प्लांट साबित कर रहा है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उन देशों के मुंह पर तमाचा है जो सोचते थे कि भारत कभी अपने दम पर कुछ नहीं बना पाएगा। सिर्फ घरेलू जरूरतें ही नहीं, भारत अब दुनिया के बाजार में एक बड़े खिलाड़ी की तरह उभरा है। 2025 से 26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। फिलीपींस जैसे देश पहले ही ब्रह्मोस के दीवाने हैं,
और अब वियतनाम से लेकर कई खाड़ी देश कतार में खड़े हैं। भारत अब हथियार खरीदने वाला मजबूर देश नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर हथियार बेचने वाला महाशक्ति बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लखनऊ की ये 100 मिसाइलें चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए काफी हैं? चीन की बात करें तो वो हमेशा से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अगर ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, तो भारत की नजरें सीधा मल्लाका स्ट्रेट पर हैं। भारत ने अपनी समुद्री ताकत को इस कदर बढ़ा लिया है कि चीन का पूरा व्यापारिक रूट अब भारत की मिसाइलों की जद में है। ब्रह्मोस की पहुंच अब इतनी सटीक हो गई है कि चीन के युद्धपोत अगर भारतीय सीमा के आसपास फटकने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें समंदर की गहराई में दफन होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यह नया भारत है जो अब पहले बार होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे को भांपते ही उसे जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है कि वहां शांति वार्ता की बातें सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और वहां की मिलिट्री का शांति प्रस्ताव पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में साफ कहा था कि भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। लखनऊ से शुरू हुई ये मिसाइल डिलीवरी उसी बयान का प्रैक्टिकल वर्जन है। अब भारतीय सेना के पास सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी। पहले हमें मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने का डर रहता था, लेकिन अब हर साल 100 नई मिसाइलें हमारी ताकत को हमेशा फुल रखेंगी। तकनीकी तौर पर देखें तो ब्रह्मोस को जमीन से, युद्धपोत से, सबमरीन से और यहां तक कि सुखोई जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी एक बार बटन दबा दिया तो फिर मिसाइल अपना काम करके ही दम लेगी। लखनऊ में जो नई यूनिट लगी है वहां वर्ल्ड क्लास मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिसाइल की क्वालिटी में रत्ती भर भी कमी ना आए। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का वो मंदिर है जहां से भारत की सुरक्षा की गारंटी निकल रही है। लेकिन क्या 100 मिसाइलें साल भर में काफ़ी हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं और भारत के दोनों तरफ दुश्मन बैठे हैं, हमें अपनी क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। हालांकि लखनऊ प्लांट की शुरुआत एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद डिफेंस कॉरिडोर के तहत और भी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। भारत अब धीरे धीरे अपनी विदेशी निर्भरता को जीरो पर लाने की कोशिश कर रहा है। आज हम 70% पर हैं, कल 100% पर भी होंगे। ये सफर लंबा है, लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उसे देखकर दुनिया दंग है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो देश हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसका वजूद कभी भी खतरे में पड़ सकता है। भारत ने इस सबक को बहुत पहले ही सीख लिया था। इसीलिए आज जब दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है, भारत अपने डिफेंस को लोहे की तरह मजबूत कर रहा है। लखनऊ से निकलने वाली ये ब्रह्मोस मिसाइलें सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने वाले हर उस देश के लिए एक संदेश हैं जो भारत के हितों से खिलवाड़ करना चाहता है। सोचिए, जब ये 100 मिसाइलें तैनात होंगी तो भारत का एयर डिफेंस और स्ट्राइक पावर किस लेवल पर होगा। चीन जो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों पर घमंड करता है, उसे अब पता चल गया है कि ब्रह्मोस का कोई तोड़ उसके पास नहीं है। ब्रह्मोस इतनी नीची उड़ान भरती है कि दुश्मन के रडार उसे पकड़ ही नहीं पाते, और जब तक रडार पर कोई सिग्नल आता है तब तक मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी होती है। यह खामोश तबाही का वो नाम है जिसे सुनकर दुश्मनों के कलेजे कांप उठते हैं। भारत की इस तरक्की में उत्तर प्रदेश का यह डिफेंस कॉरिडोर एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि झांसी, आगरा और कानपुर जैसे शहरों में भी छोटे बड़े रक्षा उपकरण बन रहे हैं। यह एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया का डिफेंस हब बना देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत के सामने हाथ फैलाएंगे? आज 38,000 करोड़ रुपए का निर्यात है, कल यह लाखों करोड़ में होगा। लखनऊ प्लांट से जो पहली 4 मिसाइलें निकली थीं, वो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर अब शुरू हुई है। जैसे जैसे सप्लाई चेन मजबूत होगी, भारतीय नौसेना के हर जहाज पर ब्रह्मोस का पहरा होगा, और जब समंदर में भारत की ये ताकत मंडराएगी तो मजाल है कि कोई हमारे जहाज़ों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज जो तनाव है, उससे भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं है,
और अपनी रक्षा के लिए किसी एक मिसाइल पर नहीं